हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक 8 संबंध पढ़ेंगे। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्य अन्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः। प्रश्न। द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? उत्तर। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भलीभांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी भक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन भी गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भगीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। ये श्लोक काफी लंबा है। इसमें भीष्म कौन थे, कर्ण कौन थे और कृपाचार्य कौन थे, अश्वत्थामा कौन थे, विकर्ण, सोमदत्ती कौन थे, इन सब के बारे में है। तो आई थिंक इसको 2 या 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।